है कि हम अपने पास्ट को बिल्कुल भूल सकें? उपाय पास्ट को तो छोड़िए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये तीनों ही नहीं रहता है। मैं तो प्रेजेंट भी कहता हूँ, मैं प्रेजेंट में हूँ, इसका भी भान खत्म हो जाता है। आकाश की तरह मुक्त हो जाता है वो, मन ही गिर जाता है, मन के ढांचा ही खत्म हो जाते हैं। प्रकृति में है मन, बुद्धि, संस्कार, शरीर, ये प्रकृति जन्य है, ये प्रकृति ही है। और प्रकृति का प्रतीक अहम भाव है, कर्ता भाव है, ये गिर जाता है, ये खत्म हो जाता है, बिल्कुल रहता ही नहीं है। जब ये ना रहा और आप अपने स्वरूप में जब आएंगे तो इसे कोई लेन देन भी नहीं रहता है, ये हमसे दूर हो जाता है, फिर बिल्कुल दूर हो जाता है। वो कहीं और, प्रकृति कहीं और आप अपने स्वरूप में, वहाँ पे न पास्ट छूता है, ना ही भविष्य छूता है, ना ही वर्तमान की कोई सिचुएशन आपको छू पाता है। वह स्थिति अनछुआ की स्थिति होती है। अनछुआ मतलब कोई भी छू नहीं सकता है, क्योंकि वो अनछुआ है, एक निर्लिप्त, एक निराधार की स्थिति होता है, उसका कोई आधार नहीं होता, निरालंबन की स्थिति होता है। संपूर्ण जब अपने स्वरूप में कोई अवस्थित हो जाता है तो वहाँ पे दो नहीं होता है। ये दो रहते हुए भी, ये प्रकृति है, लेकिन वो अपने स्वरूप में चला जाता है, एक पुरुष की स्थिति में। और ये प्रकृति रहते हुए भी, ये प्रकृति रहते हुए भी अंदर से ये प्रकृति फिर नहीं होती है उसके लिए। ये एक अद्भुत स्टेज है, इसको कोई समझ नहीं सकता है जब तक खुद स्वयं वहाँ तक ना जाए। और दुख जब जिंदगी में आता है तो इतना जान लीजिए कि ये परमात्मा या सत्य का द्वार खोल रहा है किसी के व्यक्ति को, क्योंकि जिसके अंदर दुख ना आए वो कभी भी ईश्वर या सत्य की खोज नहीं करेगा। क्योंकि जिन लोगों की ज़िंदगी में सब ठीक रहता है वो कहाँ जल्दी भगवान या सत्य के बारे में बात करते हैं, मुझे जानना ही क्यों है। और जो इंसान अंदर से दुखी होता है या बाहर की परिस्थितियों से दुखी होता है, हम दो कारण से दुखी होते हैं, या तो बाह्य जगत, बाह्य कोई समस्याएं आती हैं उसको लेकर, और अपने एक आंतरिक जगत होता है। जब अंतर का जगत दुखी होता है तो उसको कोई नहीं देखता है। बाहर से किसी का कोई एक्सीडेंट हो गई तो वो सबको दिखाई देता है, लेकिन अंदर में जो दुख होता है वो कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जान सकता है। अगर जान सकता है तो अंतर्यामी परमात्मा या तो कोई गुरु ही दिखता है कि ये सब दुखी है, वो भी एक महाशून्य के स्तर से ही देखता है। इसीलिए उसको लगता है कि रिक्शे और ठेले वाले को भी रोक कर उसे भी ये ज्ञान दे, एक थप्पड़ खा कर भी वो चाहता है कि ये दुख से निकल जाए। यहाँ तक ऐसे कई गुरु हुए कि जिनको जहर पिला दिया तब भी वो चाहा कि ये मुक्त हो जाए, कि वो देख रहा है साक्षात्कार कि ये दुख में है, और जिसको वो सुख मान के रखा है वो सुख नहीं है, बस एक छलावा है। प्रकृति की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको सदा सुख दे सकती है, क्योंकि प्रकृति में हर चीज़ परिवर्तनशील है, और कोई भी चीज़ परिवर्तनशील है उसके साथ आप अगर संबंध रखते हैं तो आप तो दुखी होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरे आज जो आनंद की स्टेज है, आज मेरे जो सुख का भाव है, जो सुखद स्थिति है, सदा ऐसा ही बने रहे, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं बनेगा। आज आपके घर में परिवार ने बहुत अच्छा से व्यवहार किया, कल दूसरे टाइप से व्यवहार करेंगे, क्योंकि ये प्रकृति जन्य है। और प्रकृति में कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज़ एक जैसा नहीं हो सकता है। तो क्या है जो सदा एक जैसा है, जिसके साथ संबंध रखने से दुख नाम का कोई चीज़ नहीं है, वो सदा एक जैसा है, तीनों काल में एक जैसा विद्यमान है, वो सत्य है, वो बस है सदा सदा से। जब प्रकृति रहती है तब भी होता है, प्रकृति नहीं रहती है तब भी होता है, और प्रकृति कभी नहीं होगी तब भी वो सत्य है। वही परम तत्व है, वही कल्याणकारी है, वही दुख हरता है, वही सबको समझने वाला भी है। उसका ही शरण में जाने से कोई भी जीव का दुख परमानेंटली
ख़त्म होगा और वो मुक्त हो जाएगा। और जीव भी उसी का अंश है। जब वो जीव वहाँ तक पहुँचता है, उसके शरण में जाता है, उसकी भक्ति करता है, उस परम सत्य सनातन अजन्मा स्वरूप, सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, मंगल स्वरूप, सबका कल्याणकारी स्वरूप है, तो वो भी मुक्त हो जाता है। और उसके अंदर का बुद्धि, मन, अहंकार, ये तीनों खत्म हो जाते हैं। मन भी नहीं रहता है, ना ही बुद्धि रहती है, ना ही अहम वृत्ति रहती है, ना ही कोई अहंकार रहता है। अहंकार का मतलब है आपको ना भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, या किसी ने कुछ कह दिया, उसकी थोड़ी सी भी बात का आपको अंदर में दुख नहीं होगा। किसी भी बात को लेकर अंदर में कोई भी हिलन डुलन नहीं होगी, एक सी स्थिति बनी रहेगी, वो स्थिरता की और अनंत की स्थिति होती है। तो यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है कुछ जो आपने प्रश्न किया कि पास्ट खत्म हो जाएगा। पास्ट तो है भी नहीं आपका, बस मन में है, समय ही नहीं है।